द 50 के नए शो पर हुआ विवाद। रजत दलाल ने दिग्विजय सिंह को मारा थप्पड़ और फाड़े कपड़े। लोगों ने कहा गुंडे को बाहर निकालो। पराग त्यागी को काम पर लौटता देख फैंस हुए खुश। कहा एक्टिंग करते रहो, शेफाली की आत्मा को शांति मिलेगी। धुरंधर अनर्थ को बढ़ावा देने वाली फिल्म है। डायरेक्टर शाजिया इकबाल ने कहा नफरत इसके डीएनए में है। खबरों में आगे बताएंगे आपको। फिल्मों में ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स पर भड़के आमिर खान के भांजे, बोले सिस्टम का शोषण कर रहे हैं। थिएट्रिकल बैन के बावजूद पाकिस्तान में ओटीटी पर धड़ल्ले से देखी जा रही है धुरंधर। नेटफ्लिक्स पर आते ही बनी नंबर 1। और अमाल मलिक का खुलासा, भूल भुलैया 3 में सोनू निगम के लिए लड़नी पड़ी लड़ाई। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से रखते हैं। रियलिटी शो द 50 का आगाज 1 फरवरी की रात 9 बजे हो चुका है। जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुए इस शो को देखने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आ रही हैं। खासकर लोगों ने उस वाकये पर अपना गुस्सा निकाला है जिसमें रजत दलाल ने दिग्विजय राठी को टास्क में गला पकड़कर धक्का दिया। इस नए प्रोमो के सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स ने उन्हें शो से बाहर निकालने की मांग की है। द 50 के प्रीमियर एपिसोड में करण पटेल और सिद्धार्थ भारद्वाज के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई थी। एक दूसरे को दोनों धमकाते और चेतावनी देते भी दिख रहे थे। अब नए प्रोमो में रजत दलाल और दिग्विजय राठी के झगड़े ने ध्यान खींच लिया है। वीडियो में एक टास्क होता है जिसमें सभी भाग रहे होते हैं। रजत भी कहते हैं भागो। इधर दिग्विजय ने कमेंट पास किया कि इसे पागलों की टीम घोषित कर दो, जिस पर रजत ने कहा कि आखिरी चीज है जिसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो है डिसरिस्पेक्ट। इसके बाद रजत दलाल अपना आपा खो बैठे और दिग्विजय को थप्पड़ मार दिया और उनकी गर्दन भी पकड़ ली, साथ ही पीछे की ओर धक्का दे दिया। इतना ही नहीं, दिग्विजय ने जो टी शर्ट पहनी थी उसे भी फाड़ दिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सभी उनके बीच बचाव में दौड़ पड़े। अब ये प्रोमो वायरल हुआ तो लोगों ने रजत को शो से बाहर निकालने को कहा है। एक यूजर ने लिखा ये क्या बकवास है, उसे चोट भी लग सकती थी। एक ने लिखा ये सही नहीं है, इसको फौरन बाहर निकालना चाहिए। एक ने लिखा जो गुंडा होता है वो हमेशा ही गुंडा रहता है। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का जून 2025 में निधन हो गया था और उनके जाने से उनके पति और एक्टर पराग त्यागी एकदम टूट गए थे, मगर अब वो काम पर लौट आए हैं। पत्नी की मौत के 8 महीने बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट का एक प्रोमो वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने शो का नाम चंदन बाला बताया है। हालांकि वो कब आएगा इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है और फैंस ने भी उनके काम पर लौटने पर खुशी जताई है। शेफाली जरीवाला के अचानक जाने से हर कोई सदमे में था। उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वहीं पति पराग त्यागी भी उनकी यादों को समेटने में लगे थे। अपने सीने पर उनकी फोटो बनवाने से लेकर घर के हर एक कोने में उनके एहसास को जिंदा रख रहे थे, मगर अब इन सब से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने अपने शो चंदन बाला का एक प्रोमो वीडियो शेयर किया जिसमें वो बहुत ही दमदार भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्ट पर कमेंट्स भी खूब आ रहे हैं। एक्ट्रेस जसवीर कौर ने भी लिखा शानदार। वहीं फैंस ने भी उन्हें सपोर्ट किया और कहा कि वो खूब तरक्की करें, ऐसे ही एक्टिंग करते रहें। एक यूजर ने लिखा ऑल द बेस्ट सर। एक ने लिखा आप ऐसे ही एक्टिंग करते रहो, शेफाली की आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। कईयों को यह मूवी पसंद आई और कुछ ने इसे प्रोपेगेंडा बताया। अब धड़क 2 की डायरेक्टर शाजिया इकबाल ने इसकी आलोचना की और इसे खतरनाक बताया है। साथ ही इस पर नफरत और हिंसा फैलाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज में अपने कुछ पोस्ट किए थे और जब ये वायरल हुए तो उन्होंने अपना अकाउंट ही प्राइवेट कर दिया। शाजिया इकबाल ने फिल्म धुरंधर का नाम लिए बगैर इसके बारे में 2 पोस्ट किए। उन्होंने लिखा कितना अनर्थ को बढ़ावा देने वाली फिल्म है। ये बात किसी से छिपी नहीं है और ना ही अनजाने में बनी है। नफरत फैलाना और हिंसा भड़काना तो इस फिल्म के डीएनए में है। वहीं दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा लेकिन ये अच्छे से बनाई गई फिल्म है, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी कूल है। इंडस्ट्री के दोस्तों आपने अच्छा काम किया, शाबाश। अच्छी बात है कि आप में से ज्यादा लोग अपनी इस बड़ी लापरवाही को छिपाने के लिए अल्पसंख्यकों की परवाह नहीं करते। हालांकि बाद में उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें साफ तौर पर मूवी का नाम लिखा था। कितने लोग और लिस्ट ये कह रही हैं कि धड़क 2 और धुरंधर एक ही तरह की फिल्म है। लोगों को क्या सिजोफ्रेनिया हो गया है या फिर लोगों में सच में बहुत सारी खूबियां होती हैं और हम बहुत ज्यादा सख्त हैं। इसके तुरंत बाद शाजिया इकबाल ने अपना अकाउंट ही प्राइवेट कर दिया। आमिर खान के भांजे इमरान खान ने फिल्म हैप्पी पटेल से बॉलीवुड में कमबैक किया है। हाल ही में उन्होंने ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि इस वजह से फिल्मों का बजट बढ़ जाता है। पत्रकारों से बातचीत में इमरान ने कहा मुझे लगता है कि अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां स्टार सिस्टम का शोषण कर रहे हैं। मेरे मामा आमिर ने मुझे जो सिखाया और मैंने जो जनरेशन से देखा है वो ये है कि वो खुद फिल्म में इन्वेस्ट किया करते थे। मेरा मतलब ये नहीं है कि वो अपना पर्स खोलकर फिल्म में पैसे लगा रहे थे, बल्कि फिल्म की पर्सनल जिम्मेदारी ले रहे थे।
आगे उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये पता चले कि मेरी फिल्म का बजट 30 करोड़ है और मैं 40 करोड़ रुपए चार्ज करूं तो अब आपकी फिल्म 70 करोड़ की हो गई। 30 करोड़ की फिल्म और 40 करोड़ मेरी पर्सनल सैलरी। क्या मैं इसकी परवाह करता हूं? मुझे इसकी परवाह करनी चाहिए। ये मेरी फिल्म है। मुझे लगता है कि अगर आपकी फिल्म में यह दम है कि वो अच्छी चल सकती है तो आप फ्रंट पर फीस कम लें और उस फिल्म पर चांस लें। अगर कोई ये कर सकता है तभी वो रियल स्टार है, अगर ऐसा नहीं हो तो वो मूर्खता है और ज्यादा फीस लेकर आप अपनी फिल्म को अपाहिज बना रहे हैं, आप अपनी फिल्म का शोषण कर रहे हैं और खुद को पर्सनली बढ़ा रहे हैं। यही सच है। धुरंधर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। स्पाई थ्रिलर ने भारत और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया और छप्पर फाड़ कलेक्शन किया। धुरंधर को गल्फ कंट्रीज और पाकिस्तान में थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिली थी। ये देश ट्रेडिशनली हिंदी सिनेमा के ग्लोबल कमाई के लिए काफी अहम मार्केट माने जाते हैं। इस कमी के बावजूद आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने विदेशों में 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। वहीं अब जब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो चुकी है तो थिएट्रिकल बैन लगा होने के बावजूद फिल्म धुरंधर पाकिस्तान में ओटीटी पर टॉप स्पॉट पर ट्रेंड कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में बड़ी संख्या में दर्शक धुरंधर देख रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे कंट्रोवर्शियल क्यों बताया गया है। वीकेंड में सोशल मीडिया पर ऐसे स्क्रीनशॉट सामने आए जिसमें धुरंधर नेटफ्लिक्स पाकिस्तान पर फिल्मों की कैटेगरी में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही थी, जिसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना स्टारर ये फिल्म तेरे इश्क में और हक और साथ ही साथ द बिग फेक जैसी अन्य बॉलीवुड फिल्मों से आगे निकल गई है। हिंदी सिनेमा में इन दिनों पुराने गानों को रीमेक या फिर उसे रिक्रिएट करने का चलन बढ़ने लगा है। अमाल मलिक ने अब इसके पीछे की कड़वी सच्चाई पर बात की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में कंपोजर अभी भी क्रेडिट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए लड़ रहे हैं। अमाल मलिक ने कहा कि सोनू निगम का भी टेस्ट लिया जा रहा है। अब हम कहां खड़े हैं? मैं अपनी कंपोजिशन के लिए किसी आर्टिस्ट को चुनते समय बहुत सोच समझकर फैसला लेता हूं, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे कि सोनू निगम जैसा कोई शानदार सिंगर मेरे ढोलना 3.0 गाने को गाए। वो नहीं चाहते थे कि हमें सोनू निगम जैसे किसी सिंगर के साथ जाना चाहिए और अब इस तरह की बातें अब हर जगह फैल रही हैं। उनके जैसा लेजेंडरी टैलेंटेड इंसान अगर कोई है और आप उसे भी कटघरे में खड़ा करते हैं, उसका भी टेस्ट लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फिर हम कहां खड़े हैं। मार्केटिंग टीम के दूसरे लोग आ रहे हैं, एक्टर की टीम से मैनेजर आ रहा है जो फिर ये सुझाव दे रहे हैं कि हमें इस गाने के लिए अरिजीत सिंह के साथ जाना चाहिए, हमें विशाल मिश्रा के साथ जाना चाहिए। आपको बता दें कि साल 2024 में डायरेक्टर अनीस बज़मी की फिल्म भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित लीड रोल में थे। इस फिल्म में मेरे ढोलना 3.0 गाना आखिरकार सोनू निगम नहीं गाया था। इसके पीछे की लड़ाई को लेकर अब अमाल मलिक ने खुलकर अपनी बात कही है और इंडस्ट्री के बदलते कल्चर पर अपनी भड़ास निकाली है। दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।